हुकूमत का जाना दिनों की बात है, हफ्तों या महीनों की नहीं। इमरान खान के बयानात से लगता है कि इनका अंजाम बहुत करीब है। जितनी जल्दी पीडीएम को हुकूमत गिराने की है, उससे ज्यादा जल्दी तो हुकूमत को खुद जाने की है। पाकिस्तान ये हुकूमत एक दिन के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान आएंगे। मियां साहब की वापसी के वक्त का तयन नून लीग करेगी। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने बता दिया। कहते हैं मरी में हुकूमती नाअहली की वजह से लोग जान से हाथ तो बैठे। शहबाज शरीफ सैलाब में उतरते थे तो मजाक उड़ाया जाता था। इंतजार था कि शहबाज शरीफ से बूट मांगकर इमरान खान भी बर्फ में खड़े हों। वजीर दाखिला बयानात देने की बजाय सानेहा मरी का जवाब दे। कहा जा रहा है मुस्लिम लीग नून के 4 अफराद इनसे मिले हैं। हुकूमती तर्जुमान अपनी नाअहली छुपाने के लिए बातें कर रहे हैं। हर मेंबर नवाज शरीफ के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। मुस्लिम लीग नून आजमाइशों के बावजूद नहीं टूटी है। एक नई ऑडियो सामने आने वाली है जिसमें नून लीग से शरीफों को निकालने की बात है। शहबाज गिल का दावा। मावन खसूसी ने कहा कि नून लीग में 5वां शख्स भी 4 के टोले में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। पकड़े जाने पर इनकी कोशिश है कि नून लीग पर कब्जा कर लिया जाए। लीगी रहनुमाओं से सवाल है कि वो पार्टी को क्यों टेक ओवर करना चाहते हैं। हर वक्त हर किसी से हर शय मांगना शरीफ फैमिली की डॉक्ट्राइन है। नून लीग सबको फ़ोन करके कह रही है कि डील हो गई। पहली डील शरीफ फैमिली ने ज़ियाउल हक और दूसरी जुनेजो के साथ की। नवाज शरीफ ने मुशर्रफ के साथ की और पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टेट बैंक बिल चैलेंज करने का फैसला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि हुकूमत ने रात के अंधेरे में जबरदस्ती मिनी बजट पास करवाया। बजट पास करते वक्त टैक्स खत्म करने के वादे किए गए मगर मुकर गए। अवाम का मुतालबा है कि हम इस हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलें और हमारी सीईसी ने फैसला कर लिया कि हम 27 फरवरी को हुकूमत के खिलाफ निकलेंगे। हमने तहरीक अदम एतमाद की बात भी की थी। हम जमहूरी लोग हैं, गैर जमहूरी काम नहीं करेंगे। जमहूरी कोशिश से हुकूमत को निकाला जाएगा। अवाम की ताकत से अवामी हुकूमत बनाएंगे। शाहरुख जतोई के मामले पर वजीर आला सिंध ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास। मुल्क में कोरोना सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इजलास में तालीमी इदारे हफ्ते में 3 दिन खोलने की तजवीज़। इस्लामाबाद में 7 रोज़ ऑनलाइन क्लासेस की भी तजवीज़। SOPs पर अमल दरामद न करने वाले स्कूल्स सील करने की हिदायत। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र सिंध हुकूमत का वालिदैन के लिए हिदायतनामा जारी। लिखा ओमिक्रॉन बच्चों पर भी असरअंदाज हो रहा है। बच्चों की लाजमी वैक्सीनेशन करवाएं। वालिदैन बिला ज़रूरत बच्चों को घरों से ना निकालें। शॉपिंग मॉल्स और शादी जैसी बड़ी तक़रीबात में शरीक ना हों। स्कूल और क्लास में मास्क लाजमी पहनने की हिदायत। PTI की गैर मुल्की फंडिंग केस की रिपोर्ट खुफिया रखने की इस्तदा मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन हैरान है कि हम ऐसा ऑर्डर कैसे जारी कर सकते हैं जबकि हमारे सामने पेश रिपोर्ट पब्लिक दस्तावेज बन चुकी है। स्क्रूटनी कमेटी अपना काम तकरीबन मुकम्मल कर चुकी है। फारूक हबीब ममनुआ फंडिंग केस में फरीक नहीं, वो अलग दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने PP नून लीग के खिलाफ कायम स्क्रूटनी कमेटी को 10 रोज में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट ने अकबर एस बाबर को फारिग कर दिया। अकबर एस बाबर नून लीग के ईजी लोड पर मामला देख रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम अकाउंट्स की तफसीलात बता दी। एक एक पैसे का रिकॉर्ड मौजूद है। रिपोर्ट में कहाँ लिखा है कि भारत और इसराइल से फंडिंग आई। बिलावल और मरियम भी अपने अकाउंट्स की तफसीलात सामने लाएं। तहरीक इंसाफ पर फॉरेन फंडिंग का इल्ज़ाम लगाने वाले माफ़ी मांगे। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क का वज़ीर आज़म फॉरेन फंडिंग का 7 साल से जवाब नहीं दे सका। 22 बैंक अकाउंट्स छुपाए, 30 करोड़ की खुर्द-बुर्द की गई मगर इनसे नैब नहीं पूछेगा। शाहिद खान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा लूटमार करने वाले हुकूमती बेंचेस पर बराजमान है। 4 साल से चैलेंज कर रहे हैं कि करप्शन हुई तो सामने लाएं। वज़ीर दरख्वास्त गुजार बने और नैब को केस भेजें। फवाद चौधरी उनका नाम बताएं जिनकी अहम शख्सियात से मुलाकात हुई। हुकूमत की बेसाखी हटेगी तो हमारे नंबर्स पूरे होंगे। जो अपोजिशन कह रही थी कि हुकूमत के सर से हाथ उठ गया है, उनके अपने साथ हाथ हो गया है। अपोजिशन का फख्र जिहाद की सफाई है।
लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अवाम की ताकत के साथ अपने कदम जमाए। वज़ीर-ए-आज़म अवाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। कायदे ऐवान सेनेटर डॉक्टर शहजाद वसीम का ऐवान में इजहार ख्याल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लापता सहाफ़ी मुदस्सिर नारो गुमशुदगी केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गुज़श्ता एक दहाई के दौरान काफ़ी लोग गायब हुए, वो जबरी गुमशुदगी में नहीं आते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि जबरी गुमशुदगियों का काम वफाकी हुकूमत की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। एक सहाफ़ी को उठाया गया, फुटेजेस भी दस्तयाब हैं। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। एक बेचारे ने कहा था कि वो शिमाली इलाका जा गया था। वो बच्चा यकीनन नॉर्दर्न एरिया तो नहीं गया था। कम अज कम मामला इन्वेस्टिगेट हो जाता तो लोगों को एतमाद होता। अब बताएं कि ये अदालत रियासत के साथ क्या करे। चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। मिसिंग पर्सन केस सिंध हाई कोर्ट का पुलिस हुकाम की नाकिस तफ्तीश पर बरहमी का इजहार। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्होड़ू ने रिमार्क्स दिए कि क्या लापता अफराद के मामले पर ऐसे तफ्तीश होती है? पुलिस हुकाम आते हैं, तारीख लेकर चले जाते हैं। बताया जाए लापता अफराद के मामले पर क्या तहकीकात की। रीजन ने बताया होगा केस लगा हुआ है, जैसा तैसा प्रिंट निकालकर जवाब जमा करवा दिया। अदालत का तफ्तीशी अफसर की आधी तनख्वाह लापता शहरी की अहलिया को देने का हुक्म। वज़ीर आज़म इमरान खान की सानहा सियालकोट में हलाक होने वाले प्रियांथा कुमारा की तनख्वाह देने की तारीफ। ट्वीट किया कि सियालकोट की ताजिर बरादरी को सराहता हूँ जिन्होंने प्रियांथा कुमारा की फैमिली के लिए उसकी बेवा के अकाउंट में $1 लाख और फैक्ट्री ने $2000 तनख्वाह मुंतकिल की। फैक्ट्री 10 साल तक तनख्वाह प्रियांथा कुमारा की बेवा के अकाउंट में मुंतकिल करती रहेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास मुल्क की सियासी, मुआशी और कोरोना वायरस की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। प्रोफेशनल बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन पर रिश्वत लेने का इल्ज़ाम लगा दिया। मोहम्मद वसीम ने कहा कि मुझसे कहा गया बॉक्सिंग में जो आमदन होगी उसका 20% दूं। मेरे पास मुआहिदे को मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। अगर मैं PBF को इनकार करता तो मैं बाकी बॉक्सर्स की तरह ज़ाया हो जाता। मुआशरे की सच्ची तस्वीर दिखाने वाले सादत हसन मंटो की आज 67वीं बरसी मनाई जा रही है। उर्दू अफसाने और सादत हसन मंटो का नाम लाजिम व मलसूम है। उर्दू अदब के इस रोशन सितारे ने मुनफरिद मौज़ूआत पर कलम उठाकर न सिर्फ अपने अहद में हलचल मचाई बल्कि हमेशा के लिए उर्दू अदब के लिए एक अनमोल खजाना छोड़ गए।